ओवैसी बोल कर जाने वालों में से नहीं है। बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा जब तक मेरी कौम उठ नहीं जाती, मुत्तहिद नहीं हो जाती, मुनज़्ज़म नहीं हो जाती, उस वक्त तक ये दीवाना आता रहेगा, आता रहेगा, चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, उस वक्त तक आता रहेगा जब तक कि हर मुसलमान के दिल में अपने लिए जगह ना पैदा कर लो। फातेह वो नहीं होता जो जमीन को फतेह कर ले, रियासत को फतेह कर ले, या फिर इलेक्शन जीत कर फतेह कर ले। हकीकी फातेह वो होता है जो दिलों को फतेह कर ले। और हम यहां दिलों को फतेह करने आए हैं। बढ़ना चाहते हो, आगे आना चाहते हो, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, अपनी बस्तियों में तरक्की लाना चाहते हो, अपने जिंदगियों में खुशहाली लाना चाहते हो, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना चाहते हो, तो आओ, एक हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। तो फिर कोई तुम्हारे हक से तुमको महरूम नहीं रखेगा। हमारा सबसे बड़ा अलमिया अगर कोई है, सबसे बड़ी कमजोरी अगर कुछ है, तो मुसलमान मुंतशिर है, एक इधर, दो उधर, दो उधर, तीन इधर, चार इधर, पांच उधर। और उसके बाद मुसलमान का और एक सबसे बड़ा अलमिया है, वो क्या है? क्या? नहीं, मुझे सब मालूम, मुझे सब आता, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सियासतदान, राइट? मुझे अल्लाह ने सियासत करने का तरीका सिखाया हालात के जरिए। डॉक्टर इलाज कर सकता है, वकील मुकदमा लड़ सकता है, सनतकार सनत कर सकता है, बिजनेसमैन बिजनेस कर सकता है, कारपेंटर लकड़ी की कारपेंटरी कर सकता है, फॉल सीलिंग वाला फॉल सीलिंग कर सकता है। अब और से सुनिए, अब मैं सियासतदान, मैं बोलूंगा नहीं, मेरे को सियासत भी आती, बीमार का इलाज भी आता, मुझे मुकदमा भी लड़ना आता, मुझे बढ़ई का काम भी करना आता। तो खत्म हो गया बीमार की इलाज। डॉक्टर से बेहतर क्या बीमार का इलाज मैं कर सकता हूं? नहीं। वकील मुकदमा लड़ने का काम वकील कर सकता है। अगर हम डॉक्टर को बोलेंगे डॉक्टर साहब आप इलाज मत करो, आप मुकदमा लड़ो, तो वहां पेशेंट भी गया, वहां मुवक्किल भी गया जेल में। यही है हमारी बदनसीबी। अब मैं तकरीर करके मैं जाऊंगा तो चौरस्ते पे बैठ जाएंगे लोग, अरे नहीं इन्हों ऐसा बोले, ऐसा नहीं वैसा बोलना था, अरे इन्हों ये क्यों बोले, अरे इनका क्या है, आए बोले चले गए। नहीं, मेरी जिंदगी का अगर सबसे बड़ा अगर कोई कारनामा या काम है तो वो क्या है मालूम आपको? कि मैंने असेंबली में लड़कर मुस्लिम पढ़ने वाले बच्चों को पहली जमात से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक हुकूमत को मजबूर किया, हुकूमत से लड़ता रहा, असेंबली को चलने नहीं दिया, वेल पे चला गया, स्पीकर के सामने चीखने लगा, कहने लगा सस्पेंड करना है कर दो, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी उस वक्त तक यहां से नहीं हिलेगा जब तक के जो एससी को दे रहे, जो बीसी को दे रहे, जो एसटी को दे रहे, जो एक हिंदू भाई को दे रहे, वही स्कॉलरशिप मुसलमान बच्चों को भी देना। उसका नतीजा उस वक्त के चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने फ्लोर में कहा कि ऑन पार विद एससी एसटीज एंड बीसीज मुस्लिम स्टूडेंट्स विल बी गिवन स्कॉलरशिप। और उसका नतीजा एक रक्षा चलाने वाला का बच्चा
एक बंडी ढकलने वाले की बच्ची, एक पंक्चर जोड़ने वाले का बच्चा अगर ख्वाब देखता है डॉक्टर बनने का, अगर नीट में 1.5-2 लाख भी रैंक आ जाए ऑल इंडिया, उसको सीट मिल जाती है तो उसकी पूरी की पूरी फीस हमारी रियासती हुकूमत देती है।